स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे फ्लो चार्ट। अपन ने प्रोग्रामिंग करी है, पर उसी चीज़ को एक आप डायग्राम के थ्रू अपन उसको समझा सकते हैं प्रोग्रामिंग को। तो आज अपन पढ़ेंगे फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट होता क्या है, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फ्लो चार्ट मतलब किसी चीज़ को फ्लो मतलब एक के बाद एक दर्शाना सिंबल के द्वारा, वो चीज़ होती है फ्लो चार्ट। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन। इट इज़ द डायग्राम रिप्रेजेंट ऑफ स्टेप टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू अचीव सेंटर टास्क। किसी टास्क को आप ऑर्डर वाइज स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करना, वो चीज़ होती है फ्लो चार्ट। किसी चीज़ को आपको चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना, वह चीज़ कहलाती है फ्लो चार्ट, है ना। अब फ्लो चार्ट अपन देखते हैं कि फ्लो चार्ट में इसके सिंबल कौन कौन से होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है सिंबल यूज्ड इन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट होता है जिसको चित्र के द्वारा आपको प्रदर्शित करना हो, दिखाना हो, वो चीज़ आती है वो फ्लो चार्ट, है ना। और इसकी मैंने आपको डेफिनेशन बताई दी है। इट इज़ यूज्ड टू डायग्राम रिप्रेजेंट ऑफ स्टेप टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू अचीव सेंटर्स एंड टास्क। ठीक है, अब अपन यूज्ड सिंबल यूज्ड इन फ्लो चार्ट, इसको अपन देखते हैं इसमें कितने सिंबल्स होते हैं। पहला है स्टार्ट और स्टॉप। स्टार्ट और स्टॉप का जो फ्लो चार्ट जो डायग्राम है वो एक जैसा होता है। स्टार्ट भी इससे होगा और स्टॉप भी इसी डायग्राम से होगा। ठीक है, फिर होता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का होता है रेक्टेंगल के आकार में। ठीक है, फिर होता है इनपुट आउटपुट बॉक्स। इसमें इनपुट और आउटपुट के लिए, अब जैसे इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि अपन कोई भी इंस्टाग्राम या आप FB चलाते हो, तो सबसे फर्स्ट अपन को क्या लगता है, आप पेज ओपन करते हो, है ना। फिर उसके बाद आप उसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हो। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद सबसे पहले क्या होता है, कंप्यूटर चेक करता है कि ये आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड सही है कि नहीं है। फिर वो चीज़ जो ईमेल आईडी और पासवर्ड जैसे डालते हो, तो वो कंप्यूटर जो चेक करता है आपकी साइट से, वो चीज़ होती है प्रोसेसिंग। और आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला, ये चीज़ होती है इनपुट। सबसे पहले आपने इनपुट कराया क्या, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के। फिर कंप्यूटर ने अपना काम स्टार्ट करा, उसने प्रोसेसिंग करी कि आपका ईमेल आईडी सही है कि नहीं, आपका पासवर्ड सही है कि नहीं, तो वो चीज़ हो गई प्रोसेसिंग। फिर अपन को आउटपुट में, जैसे आपने FB खोला, तो FB मतलब फेसबुक खोला तो फेसबुक का पेज ओपन हो जाएगा। जैसे आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला तो वो सही आएगा, तो वैसे आपका फेसबुक ओपन है। ऐसे ही इंस्टाग्राम में ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला तो आपका इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा। अगर ओपन नहीं होता है तो वो बोलेगा दिस इज़ नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है, इट इज़ इनवैलिड, ऐसा भी दे सकता है कि आपका, तो जो ये इनवैलिड आ रहा है या आपका होम पेज खुल रहा है, वो चीज़ क्या होती है आपकी, कहलाती है आपकी, जैसे वो दिस इज़ इनवैलिड है, या आपका FB का होम पेज फ्रंट पेज ओपन होना, वो जो आता है वो आउटपुट आता है। तो मैंने आपको तीनों चीज़ बताई है। अब तीनों चीज़ को अपन देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने आपको बताया FB में सबसे पहले आपने ईमेल आईडी को सबसे फर्स्ट ईमेल आईडी डाला, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला, तो ये चीज़ क्या हुई आपकी इनपुट। आपने ये क्या कराया, इनपुट। ठीक है, फिर उसके बाद उसने चेक करा कि कंप्यूटर ने कि आपका ईमेल आईडी सही है कि पासवर्ड सही है। अगर सही है तो FB का पेज ओपन कर देगा, है ना। मतलब सबसे पहले वो चेक करेगा, तो वो आपकी हुई प्रोसेसिंग। ठीक है,
फिर वो अगर आपका सही है, करेक्ट है, तो एफबी का या इंस्टाग्राम का पेज ओपन कर देगा। तो वो हो गया आउटपुट। ठीक है, तो ये चीज़, तीनों चीज़ें स्टेप्स होती है कि आपने इनपुट कराया ईमेल आईडी वगैरह, फिर उसके बाद चेक हुआ, प्रोसेसिंग कहलाया, और जो आपको रिजल्ट मिला, अगर आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड गलत देते तो वो कहते हैं क्या दिस इज़ इनवैलिड या दिस इज़ इनकरेक्ट, ये सही नहीं है। तो वो जो अपन को जो दिखाई देता है वो अपना आउटपुट होता है ना। ठीक है, अब इसके बाद अपन आगे एक के देखते हैं फ्लो चार्ट में। फ्लो चार्ट के आगे के सिंबल होते हैं डिसीजन बॉक्स, एरो। एरो क्या होता है, आपको डायरेक्शन दर्शाता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, ये डायरेक्शन दर्शाता है, डायरेक्शन दर्शाने का काम करता है। डिसीजन में जहाँ आप रिजल्ट का डिसीजन ले रहे हो कि ये सही है या नहीं है, तो वो डिसीजन बॉक्स होता है। इसमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि आपको स्टार्ट और पूछ लेंगे कि स्टार्ट और स्टॉप का सिंबल कौन सा होता है। रेक्टेंगल कौन सा बॉक्स होता है, तो आपका ये होता है। फिर आयतकार बॉक्स कौन सा होता है, प्रोसेसिंग बॉक्स होता है। रेक्टेंगल कौन सा है, ये होता है। डायमंड शेप का बॉक्स कौन सा होता है, आपका डिसीजन बॉक्स। और डायरेक्शन कौन दर्शाता है, एरो एरो। ठीक है, तो ये चीज़ आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें आपको या तो सिम्बॉल्स भी दे देगा, तो ये पूछ लेगा कि ये दिस से ये क्या है, या ये दे देगा ये क्या है, दिस क्या। इसमें आपको ज़्यादा इनपुट बॉक्स, आउटपुट बॉक्स, एरो क्या है। तो आपको ये डायग्राम याद होना चाहिए, है ना, कि स्टार्ट का डायग्राम क्या है, स्टार्ट स्टॉप का डायग्राम एक है, प्रोसेसिंग का एक है, इनपुट आउटपुट का ये इस टाइप से इनपुट आउटपुट का आएगा, डिसीजन का कौन सा बॉक्स है, एरो का कौन सा है, ये चीज़ें। अब इसके बाद अपन देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ये चीज़ हो गई आपकी क्लियर। तो इसमें आपको सबसे पहले और भी होते हैं इसमें, पर बेसिक ये 5 होते हैं। इससे आपके प्रोग्राम बेसिक अपन प्रोग्राम बना सकते हैं, और भी बहुत होते हैं। तो अपन नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे, पर अभी अपन ये पढ़ते हैं कि फ्लो चार्ट में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ होती है। तो बेसिक 5 डायग्राम होते हैं, स्टार्ट और स्टॉप का, प्रोसेसिंग बॉक्स रेक्टेंगल आकार का, इनपुट आउटपुट बॉक्स जिसमें आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती है, फिर उसके बाद डिसीजन बॉक्स जिसको डायमंड के शेप का होता है, एरो क्या होता है जो डायरेक्शन को दर्शाता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू समझना। तो अपन करते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम लेते हैं, ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू ऐड 10 and 20 प्रिंट द सम। ये वाला मैंने आपको सिंपल सा पहले आपको प्रोग्रामिंग बताई थी। अपन ने इसका मीनिंग है कि आप ऐसा प्रोग्राम बताइए, ऐसा फ्लो चार्ट बनाइए जिसमें 10 और 20 नंबर को आप जोड़ सके, प्रिंट द सम, मतलब सिंपल सा एक सम का प्रोग्राम बनाना है। तो इसके लिए अपन को सबसे फर्स्ट क्या है कि अपन ने 2 चीज़ अपन ने ले ली कि a बराबर 10 ले ले, b बराबर 20 ले ले। अपन को क्या कराना है, अपन को यहाँ पर दिया है सम कराना है। तो अपन ने लिख दिया c बराबर a प्लस बी। अपन को प्रिंट क्या कराना है, अपना आउटपुट किस में प्रदर्शित होगा, c में होगा, है ना। ये अपन को आउटपुट किस में डिक्लेयर करेगा, सी में। और सी क्या है, सी में होता है a प्लस बी का वैल्यू ऐड होगी, मतलब 10 और 20 को जोड़कर किस में जाएगा, सी में जाएगा, और प्रिंट फिर सी को करेगा। अब इसको अपन ने, ये क्या होती है, ये एल्गोरिथम होती है। क्या होती है, एल्गोरिथम, मतलब विधि कि आपने क्या क्या करा। जैसे चाय बनाने की विधि होती है ना, आपने पढ़ा होगा 10th-12th में इस टाइप से। तो ये आपकी विधि होती है कि आप कौन सा प्रोग्राम कैसे चला रहे हैं। तो अपन को 2 नंबर को उन्होंने पहले ही दिया है कि 10 और 20 नंबर को जोड़ना है, सम कराना है। तो मैंने आपको एल्गोरिथम दिखा दिए। अब अपन इसको फ्लो चार्ट के इसमें लेते हैं। फ्लो चार्ट के इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रोग्राम को अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट और स्टॉप का बॉक्स एक होता है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फिर दूसरा अपना फ्लो चार्ट कौन सा, उसका आ रहा सिंबल फ्लो, ये अपना है स्टार्ट और स्टॉप का है, ये फ्लो। अब क्या अपन को आगे डायरेक्शन में जाना है, कौन सी डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखते हैं ये है कि देखो 10 अपन ने स्टार्ट करा, फिर अपन ने लिया अपना इनपुट आउटपुट बॉक्स, आप कौन सा इनपुट करा रहे हो, प्रोसेसिंग क्या करा रहे हो। तो a बराबर 10 लिया, b बराबर भी अपन ने
10 लिया, ठीक है। हाँ, तो अपन ये प्रोसेसिंग करा रहे हैं कि ए बराबर भी हमारा 10 और बी बराबर हमारा 20 है। अब इसके बाद अपन आगे देखते हैं कि अपन को क्या लेना है, इनपुट आउटपुट सी बराबर ए प्लस बी लिखना है। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि ये भी प्रोसेसिंग में आएगा, क्योंकि आपको इनपुट आउटपुट बॉक्स अपन ने ये करा लिया। अब अपन को प्रोसेसिंग क्या करना, सी बराबर ए प्लस बी, तो सी बराबर अपन ने ए प्लस बी ले लिया, ठीक है। अपना अभी प्रोसेसिंग बॉक्स ही चल रहा है। अब अपन को प्रिंट कराना है। इसके बाद अपनी यहाँ तक की स्टेप हो गई है। ये स्टेप 1, ये क्या है, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3। अब अपन स्टेप 4 देखते हैं। स्टार्ट और स्टॉप का तो एक ही है ना। फिर अपन देखते हैं ये प्रिंट सी। तो ये अपना क्या आ गया कि अपन को डिसीजन कौन सा है, सी वाला है, जिसमें मतलब आउटपुट अपन को प्रदर्शित हो, तो सी वाला है, ठीक है ना। तो अपनी स्टेप हो गई स्टेप 1, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3 और ये स्टेप 4। अब इसके बाद ये अपना प्रोग्राम क्या होगा, स्टॉप होगा अपना प्रोग्राम। तो प्रोसेसिंग तो बन गई, तो ये अपना प्रोग्राम आ गया, ये हो गया स्टॉप। स्टॉप पे जाके क्लोज होगा, ठीक है ना। तो अपन ने पहले ही अपना ये फ्लो चार्ट बन गया है। क्या कौन सा अपना फ्लो चार्ट था, ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू ऐड 10 एंड 20 प्रिंट सम। तो अपन ने उसको फ्लो चार्ट के द्वारा भी बता दिया और एल्गोरिथम के भी द्वारा कि ए बराबर 10 लिया, यहाँ पे भी ए बराबर 10 लिया अपने प्रोसेसिंग बॉक्स में। बी बराबर 20 लिया, अपने बी बराबर 20 लिया। अपने प्रोसेसिंग क्या कराई कि सी बराबर ए प्लस बी अपन को कराना है। अपन को आउटपुट क्या चाहिए, प्रिंट सी। क्यों, क्योंकि सी में अपनी 10 और 20 की वैल्यू है। और फिर लास्ट में प्रोग्राम को स्टॉप कर दें। सी में क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 30 आएगा, है ना। तो 30 किस में जाएगा, सी में। तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, अपना आउटपुट आ जाएगा सी मतलब 30, और उस प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा, ठीक है। अपना फर्स्ट वाला प्रोग्राम हो गया। स्टेप बाय स्टेप अपन ने करी तो ये प्रोग्राम निपट गया। अब अपन ऐसे ही दूसरा वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं कि दूसरे वाले एग्जाम्पल में अपन को क्या करना है। हम अपन इसी टाइप से क्वेश्चन लेते हैं। पहले केस में अगर अपन देखेंगे, एक मिनट, अपन पहले देखेंगे अपन को उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 10 और 20 पहले ही दे दिया था क्वेश्चन में। अब अपन को इनपुट लेना, किससे, यूज़र से इनपुट, कि कंप्यूटर आपसे इनपुट मांगे। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंस, इस क्वेश्चन को देखो, ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू ऐड 2 नंबर प्रिंट द सम। 2 नंबर, अपन को कोई नंबर नहीं दिया, अपन को नंबर को प्रिंट कराना है ना। तो अपन प्रोग्राम में स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले अपन को क्या कराना है, इनपुट कराना। तो अपन इनपुट क्या करा रहे हैं, ए और बी ले लेते हैं कि हमारे पास ए और बी है, जिसको हमको सी में अपन प्रोसेसिंग करेंगे, सी बराबर ए प्लस बी। तो सी में हमारा ए प्लस बी ऐड हो जाए और प्रिंट हो जाए सी। तो ये अपनी तो एल्गोरिथम अपन ने लिख ली कि सिंपल सा 2 नंबर को ऐड कराना, पर कंप्यूटर से अपन को नंबर लेना है। तो ये अपनी हो गया। अब अपन इसका देखते हैं फ्लो चार्ट, ठीक है। क्लियर हो गया कि अपन को कंप्यूटर से इनपुट लेना है ए और बी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी को जोड़ना है और प्रिंट कराना है। इसमें 3 स्टेप में। अब अपन देखते हैं इसको करके। फर्स्ट अपना क्या है, प्रोग्राम को स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा अपन को। फर्स्ट है अपना प्रोग्राम को स्टार्ट करना पड़ेगा, तो स्टार्ट ले लिया। फिर इसके बाद अपन को डायरेक्शन भी दर्शाना पड़ेगी, डायरेक्शन भी दर्शा दी अपन ने। ये एरो का सिंबल, ये स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स का, ये एरो का सिंबल। अब यहाँ पर डायरेक्ट अपन इनपुट लेंगे। अब अपन प्रोसेसिंग नहीं कराएंगे, क्यों, क्योंकि उसमें अपन को प्रोसेसिंग दी थी, इसमें डायरेक्ट अपन को इनपुट कराना है। तो इनपुट कराएंगे अपन ए प्लस बी, ठीक है। अब इसके बाद अपन को क्या कराना है, अपन को आउटपुट लेना है। क्या अपन को प्रिंट ये वापस से प्रोसेसिंग कराना है कि सी बराबर ए प्लस बी। अभी अपन ने इनपुट लिया है, स्टार्ट करा है, स्टार्ट करा। स्टार्ट के बाद अपन ने इनपुट बॉक्स लिया है, जिसमें अपना ए प्लस बी इनपुट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने लिया है प्रोसेसिंग, कि हमारा इनपुट तो हो गया, ये फर्स्ट बन गया है, दूसरे में हमारा प्रिंट हो जाए, कि हमारे प्रोसेसिंग हो जाए सी बराबर ए प्लस बी। सी बराबर ए प्लस बी मतलब इसकी प्रोसेसिंग हो जाए, ये अपन इसकी प्रोसेसिंग कर देते हैं, ठीक है। फिर अपन को क्या है कि हमारा सी बराबर जो प्रिंट हो प्रोसेसिंग हो जाएगी, तो उसके बाद हमारा आउटपुट प्रिंट हो जाए, क्या हो जाए, प्रिंट सी।
इनपुट और आउटपुट बॉक्स एक जैसा रहता है, ये रहा दोनों का बॉक्स ऐसे, तो इनपुट और आउटपुट बॉक्स एक जैसे रहता है। ये प्रोसेसिंग है, ये स्टार्ट और स्टॉप का है। तो अपना क्या, सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करा, इनपुट करा दिया, दूसरे स्टेप में प्रोसेसिंग करा दिया, तीसरे स्टेप में प्रिंट करा दिया। अब चौथी स्टेप में उसको स्टॉप, आपका प्रोग्राम ख़त्म हो गया। 3 स्टेप चली, ये स्टेप प्रोग्राम ख़त्म, मतलब 5 फ्लो चार्ट में 5 स्टेप में प्रोग्राम ख़त्म, इसमें 3 स्टेप में प्रोग्राम ख़त्म। ठीक है, तो ये अपना प्रोग्राम ख़त्म हो गया। सबसे पहले हमने स्टार्ट लिया है, फिर हमने इनपुट आउटपुट बॉक्स लिया है, फिर हमने प्रोसेसिंग बॉक्स लिया है, फिर हमने प्रिंट कराया है, हमारा आउटपुट बॉक्स लिया है, फिर हमने उस प्रोग्राम को स्टॉप कर दिया, तो हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। अपन को दिया था कि ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू ऐड नंबर और प्रिंट सम, अपन को लास्ट में प्रिंट सम कराना है। तो यहाँ पे लास्ट में प्रिंट सम हो रहा है अपना, और ये अपना इनपुट आउटपुट बॉक्स बन गया है। ठीक है, अब इसका अपन एक और देख लेते हैं। तीसरा वाला अपन एग्जाम्पल लेके चल लेते हैं। तो क्या है, ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। हम ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें फ्लो चार्ट के द्वारा सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो ये भी प्रोग्राम अपना 3 स्टेप में हो रहा है कि सबसे पहले हम इनपुट आउटपुट लेंगे, तो इनपुट आउटपुट लेंगे तो PRQT, प्रिंसिपल, रेट और टोटल। फिर सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रोग्राम लगा दिया, अपनी ये हो जाएगा प्रोसेसिंग। फिर इसके बाद प्रिंट कर दे वो SI। ये अपन ने एल्गोरिथम ली थी 3 स्टेप में। पहले में इनपुट लिया, फिर दूसरे में SI कराया, तीसरे में अपन ने प्रिंट लिया। अब इसको अपन देखते हैं फ्लो चार्ट के द्वारा। फ्लो चार्ट के द्वारा कैसे होगा। फर्स्ट है आपका प्रिंट, तो अपन सबसे फर्स्ट पहले ही अपन ने है कि प्रोग्राम स्टार्ट होता है, स्टार्ट करा दिया, इनपुट करा दिया कि हमको PQRT इनपुट करना है। ठीक है, PQRT इनपुट करा है। फिर अपन ने ली प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या हमारा SI प्रोसेसिंग हो, जिसमें हो कि SI = PQRT ऑब्लिक 100। तो ये अपना प्रोसेसिंग है कि हमको SI को प्रोसेस में लेना है, उसको आउटपुट प्रदर्शित कराना है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग ले ली। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखते हैं कि प्रोसेसिंग के बाद अपना क्या हो जाए, प्रिंट जो SI है वो प्रिंट हो जाए, है ना। तो ये अपना कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया था अपन को, ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू सिंपल इंटरेस्ट। सबसे फर्स्ट हमने इनपुट लिया, फिर हमने प्रोसेसिंग कराई, फिर हमने आउटपुट लिया। तो स्टार्ट और स्टॉप तो सिंपल सा ही है कि स्टार्ट और स्टॉप का प्रोग्राम होता है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करा प्रोग्राम को, फिर हमने फ्लो लाइन ली, फिर हमने इनपुट बॉक्स लिया, फिर हमने प्रोसेसिंग कराया, फिर हमने आउटपुट बॉक्स लिया। फिर इसके बाद हमने क्या है, स्टॉप करा दिया, जो प्रोग्राम लिया था उसको हमने स्टॉप करा दिया। तो ये अपना प्रोग्राम कंप्लीट हो गया अपन को। तो अपने फ्लो चार्ट से कितने अपने प्रोग्राम देख ली, फ्लो चार्ट से अपने 3 हैं। ठीक है, इसमें अपन ने डिसीजन बॉक्स नहीं लिया है, अपन उसको नेक्स्ट इसमें कर लेंगे। ठीक है, अब अपन वापस एक बार रिपीट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट का अपन पहले वाला प्रोग्राम रहता था, फर्स्ट प्रोग्राम अपना था ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू ऐड नंबर, जिसमें अपन को डायरेक्ट नंबर देते थे, A = 10, B = 20, और उसको ऐड कराना था। अपन ने तीनों इसमें स्टार्ट करा, प्रोसेसिंग करी, A = 10 लिया, B = 20 लिया, C = A+B लिया, फिर प्रिंट C करा दिया, फिर स्टॉप कर दिया। ठीक है, यही अपन ने फिर अपने दूसरा नंबर लिया, जिसमें दूसरे वाले प्रोग्राम में क्या था कि डायरेक्ट इनपुट करना था कि यूज़र इनपुट करे कि A की वैल्यू आप डालो, B की वैल्यू जो भी आपको डालना हो, आप 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, जो भी हो। C बराबर क्या हो, A+B बराबर, आप 3 और +4 ले लेंगे तो हो जाएगा 7 आंसर, और फिर प्रिंट C करा दें। फिर नेक्स्ट वाला स्टेप में भी यही अपना था कि ड्रॉ द फ्लो चार्ट, उसमें भी अपन ने करा। अब नेक्स्ट वाले में था कि इसमें अपन ने प्रोग्राम करते कि ड्रॉ द फ्लो चार्ट एट सिंपल इंटरेस्ट, तो उसमें भी अपन ने सिंपल सा इनपुट आउटपुट बॉक्स होता ही थे। अब सिंपल इंटरेस्ट में अपन ने क्या करा दिया कि अपन को सिंपल इंटरेस्ट में लेते स्टार्ट और स्टॉप तो है ही सेम, पहले इनपुट बॉक्स लेना था, फिर प्रोसेसिंग लेना, फिर आउटपुट बॉक्स लेना था। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे इस साइड पर अपनी लिखी है, सारी इस साइड पर अपनी एल्गोरिथम लिखी है कि आपकी एल्गोरिथम देखो कि पहले इनपुट कराना है, फिर प्रोसेसिंग कराना है, फिर आउटपुट है। और यहाँ पर अपना फ्लो चार्ट के द्वारा है कि पहले स्टार्ट कराया, फिर इनपुट लिया,
फिर अपने इनपुट लिया है, ये इनपुट लिया है अपन ने, स्टार्ट करा दिया। फिर अपन ने इनपुट ले लिया है, फिर प्रोसेसिंग करा दी है। इसके बाद अपन क्या कराएंगे, आउटपुट कराएंगे। आउटपुट प्रदर्शित होगा। आउटपुट के बाद अपना क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। जो आपने प्रोग्राम बनाया उसको स्टॉप कर देगा। ठीक है, 3 तरीके से अपन ने करके देखा है। अब इसके आगे अपन डिसीजन बॉक्स वाला नहीं बताया है, वो मैं आपको बता दूंगी। आगे के और जो फ्लो चार्ट की जो सिंबल है वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिसीजन बॉक्स पढ़ेंगे। डिसीजन के बॉक्स के बाद और भी जो है अपन वो सारे अपन चार्ट के सिंबल्स करेंगे। ठीक है, ऐसे ही जो मैंने आपको पहले प्रोग्राम बताया है उसका भी आप इस टाइप से अपन बना सकते हैं। ओके, अपन ने जो प्रोग्राम देखे हैं, 3 प्रोग्राम देखे हैं और फ्लो चार्ट के अपन ने सिंबल देखे हैं कि कौन कौन से सिंबल होते हैं। सिंबल का मैंने आपको बता दिया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे आते हैं सिंबल का, कि आपका रेक्टेंगल का आकार ये किसके समान दिखता है, डिसीजन बॉक्स किसके समान दिखता है, और इनपुट आउटपुट बॉक्स किसके समान दिखता है, ये सब चीज़ें। फ्लो लाइन किसी, डायरेक्शन लाइन किसको कहते हैं, तो ये सब चीज़ें मैंने बता दी। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं। तो ये नेक्स्ट इसमें आप करके देखना। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है फॉर लूप। फॉर लूप होता क्या है? लूप, पहले तो व्हाट इज़ अ लूप? लूप क्या होता है? लूप एक साइकिल होता है, साइकिल के समान होता है। जैसे साइकिल के पहिए घूमते हैं इसी टाइप से लूप घूमता है। लूप का काम क्या है कि राउंड मतलब आई, फिर वापस से राउंड करके फिर उस पर जाएगा वैल्यू। तो इसी टाइप से लूप चलता है। अपन देखते हैं द for loop is useful to iterate over the element of sequential such as a string, list, tuple, etc. लूप क्या होता है? एक स्ट्रिंग के, लिस्ट और टपल के फॉर्म में काम करता है। लिस्ट जैसे 1 2 3 4, स्ट्रिंग A B C D, एक लिस्ट मतलब सीक्वेंस के रूप में काम करने का काम कौन करता है? लूप। फॉर लूप क्या करता है? सीक्वेंस का काम, कि 1 के बाद 2 3 4 से सीक्वेंस में चलेगा। जैसे जैसे 1 3 4 5, जैसे आप जो इक्वेशन दोगे 1 2 3 1 3 5, इवन नंबर ऑड नंबर, ये चीज़ होती है। ठीक है, सीक्वेंस में। अब इसका सिंटेक्स देखते हैं फॉर लूप का। फॉर लूप वेरिएबल इन सीक्वेंस, आपको देना है फॉर लूप देना है, इन सीक्वेंस देना है, स्टेटमेंट देना है, रेस्ट ऑफ कोड देना है। ठीक है, अपन को ये देना है। तो ये अपना क्या है? सिंटेक्स है फॉर लूप का। अब लूप में क्या होता है, जैसे आपको नंबर्स प्रिंट कर सकते हो, ABCD इस प्रिंट कर सकते हो, इस टाइप से लूपिंग होता है। सर्कल मतलब वो चलते रहेगा जब तक आप उसको स्टॉप नहीं करोगे। ठीक है, इसके लिए स्टॉप करने के लिए आपको कोडिंग करना पड़ती है। तो ये फॉर लूप होता है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। फॉर लूप में आता है, एक होता है फॉर लूप में होता है फॉर लूप विथ रेंज। मतलब आपको स्टॉपिंग के लिए इसमें आपको ना स्टॉप करना है तो आपको रेंज देना पड़ेगी। जिससे मुझे अगर कोई वैल्यू प्रिंट कराना, नंबर प्रिंट कराना है, तो 0 से लेकर मुझे 5 तक के नंबर प्रिंट कराना है। तो ये रेंज है कि मैंने रेंज दे दी 5, तो 5 के चलेगा 0 1 2 3 4 5, तो दी आपने रेंज। तो ये ऐसे रेंज मतलब आपको उसकी एक लिमिट देना पड़ेगी, तो उस नंबर तक चलेगा। जैसे 0 से लेकर मैं 10 तक दूंगी, जैसे 0 से लेकर मैंने अगर 10 तक दिया है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप से देगा, है ना। तो रेंज होती है। तो इसके लिए, अब रेंज के लिए आपको देना पड़ता है फॉर आई इन ए कॉलन। कॉलन का याद रखना आपको, इसमें ये याद रखना है कि ये चीज़ है क्या सिंटेक्स में। फॉर आई इन ए, प्रिंट ए, फिर फॉर इन ए रेंज, फिर प्रिंट आई, ये है। ठीक है,
तो प्रिंट क्या कराएगा, प्रिंट करेगा वैल्यू जो आई, आप आई में जो वैल्यू दोगे वो प्रिंट करेगा। फॉर आई मतलब आपको कब से कहाँ तक चलाना है तो ये देगा। ए क्या है, आपकी रेंज है। आई क्या है, आप 0 से जो वैल्यू दे रहे हो वो आएगा। फिर प्रिंट कराना। फिर फॉर इन ए रेंज, आपकी रेंज कहाँ तक जा रही है, 5th तक जा रही है, तो उसको रेंज को प्रिंट कराना का काम ये करता है। और उसके बाद कॉलन लगता ही है। आपको मैंने पहले भी बताया था, C++, जावा सब में क्या था कि जो आपके स्टेटमेंट होते थे उसके बाद सेमी कॉलम नहीं लगता था। जैसे इफ़ के बाद सेमी कॉलम नहीं लगता था, फॉर के बाद सेमी कॉलम नहीं लगता था। ऐसे ही वाइल लूप है इसमें, पर इस सब में है जो आपका स्टेटमेंट होता है उसके बाद सेमी कॉलन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। इसका अपन ये भी देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट कैसा होता है फॉर लूप का। देखो फ्लो चार्ट में क्या होगा, इज एलिमेंट सीक्वेंस, ये एक एलिमेंट सीक्वेंस करता है। ठीक है, पहले ये एलिमेंट सीक्वेंस करेगा, फिर इसमें अगर वैल्यू सही है तो इफ़ नो एलिमेंट यहाँ पर एग्जिट कर देगा, इफ़ यदि एलिमेंट सही है तो फॉर और नेक्स्ट कर देगा। ठीक है, ये इस टाइप से इसका एलिमेंट होता है। अब अपन इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकल कैसे होगा, है ना। तो अपने वापस से एडिट पे जाते हैं। ये कल अपन ने प्रोग्राम बनाया था, आज इस प्रोग्राम को अपन चेंज कर देते हैं, यहाँ से पूरा डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट हो गया। अब यहाँ पर हैश करके अपन फॉर लूप का प्रोग्राम देते हैं। हैश फॉर लूप, इंटर करो। यहाँ पे देते हैं कोई st दे देते, कोई स्टूडेंट नाम का फंक्शन। फिर यहाँ पे वेरिएबल दे देते इज इक्वल टू, स्ट्रिंग दे दिया अपन ने। अब इसमें लिख देते हैं इन्वर्टेड कॉमा में अगर कॉलेज, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लोज कर दिया, इंटर करा, नीचे करा, फॉर लूप दिया। फॉर लूप सिंटेक्स देखो आपका ये फॉर लूप के बाद लिखा ch, इन करा, st, कॉलन करा, इंटर, प्रिंट, ब्रैकेट में ch, ब्रैकेट को क्लोज करा, फिर इसको करा प्रिंट। लिख दिया स्टॉप। ठीक है, ये अपन ने क्या है, एक यहाँ पर है, आप ही देखो st नाम का है, जिसमें अगर अपन अगर पॉलिटिक नहीं कर रही, ch क्या है, इसका सीक्वेंस है जो कंटिन्यूस में चलेगा। इन st जो इसमें जो शब्द है वो इसके कंटिन्यूस में चलेंगे, और उसको ch कर दिया और अपन ने उसको स्टॉप कर दिया। अब इसको अपन रन करके देखते हैं। देखो आपको दिखाई दे रहा है AGARP, पी के बाद स्टॉप आया, फिर OLYTECHI, सब एक के बाद एक दिख रहा है, कंटिन्यूस हो रहा रन। अब ठीक है, इसको अपन अब छोटा करते हैं। एक काम करो, इसको और छोटा कर लो तो हो जाएगा।
ठीक है, रन करके देखो। आ गया कॉलेज, स्टॉप कंटिन्यूस चल रहा है, एक एक के बाद एक एक नंबर आते जा रहे। ठीक है, ये इस टाइप से देता है। इसमें चाहो तो स्टॉप हटा दो, कोई वो नहीं है जी। अब रन करके देख लो, आ गया कॉलेज लिखा हुआ। ठीक है, ये हुआ। अपन ना अब दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। रेंज वाला देख लेते हैं। यहाँ पे ए दे देते हैं, यहाँ पे रेंज दे देते हैं। ब्रैकेट में 5, फिर फॉर यहाँ पे अपन दे देते हैं आई क्या है, एक इंटीजर है जो सीक्वेंस नंबर जो उस वैल्यू को स्टोर कराएगा। एस टी की जगह पे अपन दे देते हैं, प्रिंट भी अपन कर देते हैं आई वैल्यू को प्रिंट करें। अब रन करके देखते हैं। आई गलत हो रहा है, यहाँ पर अपन ने इसको ब्रैकेट को क्लोज नहीं करा है, इसीलिए वो पूरा सिंटेक्स नहीं हो रहा है। अब रन करो, हो गया। 0 से लेकर 5 तक का हो गया अपना। ठीक है, ये अपन को रेंज, इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं कि a इजिकल टू अपना रेंज दिया है। अपने जो एक वैल्यू स्टोर करा रहे हैं उसमें अपन रेंज डिसाइड कर दी कि 5 है। फॉर आई अपना क्या है, जो सीक्वेंस नंबर प्रेजेंट करेगा, आई इन, फिर इन दे दिया है, इन तो है ही सी अपना उसमें सिंटेक्स में, फिर ए दिया है जो आपकी वैल्यू आएगा। मतलब क्या होगा, आई में पहले वैल्यू आएगी 0, फिर आई में आएगी 1, फिर अब में आई में आएगी 2, फिर आई में आएगी 3, फिर आई में आएगी 4 तक चलेगा। क्यों? क्योंकि 5 तक नहीं, 5 तक तो अपने रेंज दिए तो उससे पहले ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर हटा दो इसको, कर दो 15 कर दो। अब रन करके देख लो, ये आ गया। 0 से लेकर 15 तक अपना प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये अपना ये इस टाइप से रहता है। तो अपन a इजिकल टू रेंज 15 कर देते हैं। a इजिकल टू अपन ने रेंज दे दी। फॉर i इजिकल टू अपन ने ये दे दिया, कर दिया। फॉर i इन a कर दिया, प्रिंट i कर दिया। ठीक है, तो ये 1 से लेकर अपने 15 तक का हो जाता है। ऐसे आप चाहो तो उसको 100 तक कर दोगे तो वो 100 तक हो जाएगा। ये लो 99 तक आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया अपना नंबर। इसको चाहो तो प्रोग्राम इधर के चेंज कर लो, इन नंबर। फॉर लूप में प्रिंट 100 नंबर। अब चाहो तो यहाँ पर अपन कुछ एक रेंज फिक्स भी कर देते हैं। इसको चेंज करो तो 0, 5 कर दो। अब रन करके देखो, 0 से लेकर 4 तक का दे दिया है ना अपने रेंज। अब यहाँ पर अगर तुम जैसे ही 1 करोगे तो 1 से प्रिंट कर देगा, आपने रेंज दी है।
ठीक है, वो देखो 1 2 3 4 5 दे दिया उसने, आपने जितनी रेंज थी उसके अनुसार से ही है। इसमें अपन एक और ये भी कर सकते हैं कि आप चाहो तो इसके बीच में अंतराल भी कर सकते हैं कि इसको कर दो 10 फिर कॉमा 2 का अंतराल। देखो 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9। इससे इसमें डिफरेंस आ गया वैल्यू में, देख रहे हो ना आप, डिफरेंस आया। अपन जब इसको रन करा तो 1 के बाद क्या आया, 3 आया, 5 आया, तो डिफरेंस आ गया। अब इसको अपन आगे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर चाहो तो इसको रिवर्स नंबर कर लो, 0 10 1 रन कर दो। एक मिनट, ये गलत हुआ, इधर अपन कर दो 0, चाहो तो माइनस कर दो। देखो 2 का टेबल हो गया, 2 4 6 7 8 9 10, ये आ गया। ठीक है, तो टेबल भी प्रिंट कर देगा। अब चाहो तो सबके आगे माइनस भी लगा सकते हैं अपन। गलत, 1 मिनट यहाँ से करो। देखो सबके आगे माइनस आ गया, माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस का 5, माइनस का 7, माइनस का 9। देखो माइनस आ गया, सबके पीछे में माइनस ही जा रही थी, रिवर्स में आए तो रिवर्स में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अपन ने अभी फॉर लूप में अपन ने क्या करा है, फॉर लूप में अपन ने आज नंबर सिस्टम पढ़ लिए है, टेबल देखी है, ठीक है, और अपन A to Z भी देख के अब अपन नेक्स्ट इसमें स्ट्रिंग देखेंगे। ठीक है, अपन ने वैसे स्ट्रिंग में अपन ने नाम भी प्रिंट करके देखा है। ठीक है, अब इसके आगे का अपन नेक्स्ट देखते हैं। अभी इतना फॉर लूप का अपना हो गया प्रोग्रामिंग।
ठीक है, चलो अपन नेक्स्ट देखते हैं बाद में।